हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो हमारा न्यू टॉपिक है एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन। ठीक है, पहले मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। ठीक है, देखो एक चीज आपको एज एन रिकेप बता देती हूँ। सबसे पहले वो जरूरी है क्योंकि आपने डीएफए सीखा, सेकेंड आपने मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए सीखा। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था कि एनएफए से हम डीएफए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज आपने सीख ली थी। अब जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। ठीक है, ये चीज हम सीखेंगे। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। पहला क्वेश्चन तो भाई वो दे देगा कि डीएफए क्रिएट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल है। उसके अलावा वो क्वेश्चन दे देगा मिनिमाइजेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन वो जो देगा वो देगा एनएफए टू डीएफए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन वो देगा एनएफए टू मिनिमम डीएफए, यहाँ पे भी शायद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप है एनएफए टू डीएफए करा और साथ में ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है फिर उसमें एक तो भाई सिंपल सा वो एप्सिलॉन ये तो मैं आप सीखो गई। अब अगर वो दे दे डीएफए तो आप कैसे करोगे भाई। फर्स्ट स्टेप तो आपका ये होगा एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, ये आप सीख लोगे। इसके बाद एनएफए टू डीएफए, है ना। अगर उन्होंने एप्सिलॉन एनएफए टू डायरेक्ट डीएफए, देखो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी वो, बट कई बार ऐसा होता है नहीं याद रहे, तो एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए करा, एनएफए टू डीएफए करा। अब ज्यादातर वो क्वेश्चन ये और ये ही देता है, क्योंकि अगर जो 7th वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। एप्सिलॉन एनएफए टू मिनिमाइज डीएफए, अगर ऐसा है तो फिर कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप होगा आपका एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, दूसरा होगा आपका एनएफए टू डीएफए और डीएफए टू ठीक है। तो देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन के आ सकता है भाई। ये मैंने आपको करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, मिनिमाइजेशन का भी एक आपको बता दिया था, ये अब आप सीख लोगे। ये भी मैं सबके एक एक क्वेश्चन, देखो क्योंकि आपको स्टेप सब सिखा दिए, अब क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन आगे आने वाले लेक्चर्स में कि एनएफए टू डायरेक्ट डीएफए सिखा दूंगी और एनएफए टू डीएफए, मतलब एक एक क्वेश्चन ट्राई करा दूंगी, क्योंकि देखो आपको पता है कि कैसे होंगे, स्टेप बता दी, क्योंकि देखो क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। आपको ये खुद ही सीखना पड़ेगा कि अगर आपको डीएफए दे रखा है उसे मिनिमाइज कैसे करते हैं, क्योंकि मिनिमाइजेशन आपको सिखा रखा है और मैंने स्टेप प्रोसीजर इसलिए लिख के दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि भाई कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि एप्सिलॉन एनएफए होता क्या है। देखो पहले समझो एनएफए क्या कहता है। एनएफए ये कहता है कि
आप एक सिंबल का यूज करके एक से ज्यादा स्टेट पे जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि किसी स्टेट पे किसी से ट्रांजैक्शन दिखाए भी, जरूरी नहीं है। एप्सिलॉन ये कहता है कि आप बिना किसी सिंबल का यूज करे आप किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन की मदद से। एप्सिलॉन क्या होता है? एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि बिना किसी उसका यूज करे किसी, देखो आपके पास अल्फाबेट है ए और बी, यानी कि एनएफए तो ये कहता है कि आप किसी ना किसी अल्फाबेट का यूज करके चले जाएं या ना जाएं, बट एप्सिलॉन एनएफए कहता है कि आप एप्सिलॉन का यूज करके, इसका यूज करके आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आप इसे कैसे भी लिख देना, ऐसे लिख देना या ऐसे लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यही कई जगह कुछ दे रखा होता है, कई जगह कुछ। ठीक है, तो ये एक एप्सिलॉन एनएफए, इसकी कोई खास थ्योरी है नहीं इसलिए मैंने ज्यादा लिखवाया नहीं, बस इतना ही है कि एप्सिलॉन एनएफए और डीएफए में डिफरेंस यही है कि जो भाई आपका एनएफए है, देखो तीनों में डिफरेंस समझ लो। डीएफए ये कहता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर आप एक सिंबल के थ्रू जा रहे हो तो किसी और स्टेट पे उस सिंबल से नहीं जा सकते, और हर एक स्टेट पे एक अल्फाबेट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी होनी चाहिए। दिस इज डीएफए। सेकेंड आता है एनएफए। एनएफए कहता है कि आप जो है एक स्टेट से, एक सिंबल से बहुत सारी स्टेट्स पे जा सकते हैं, और चाहे तो हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एप्सिलॉन एनएफए कहता है कि आप एक स्टेट से एक सिंबल का यूज करके बहुत सारी स्टेट पे जा सकते हैं, आपको हर एक स्टेट पे ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे Q2 पे किसी की भी नहीं दिखाई, Q1 पे सिर्फ B की दिखाई है, और सेम टाइम पे आप बिना किसी सिंबल का यूज करके, एप्सिलॉन यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग का यूज करके आप किसी और स्टेट पे भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कुछ भी बोल लो, एनएफए। ठीक है, चलो अब देखो, ये आपको कुछ भी दे रखा हो सकता है, मैंने आपको ये दोनों इसलिए बता रही हूं क्योंकि देखो दोनों तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, तो है ना, किसी भी तरीके से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, हो सकता है ये डायग्राम जो अभी मैं बना रही हूँ वो दे रखा, और हो सकता है टेबल दे रखी हो, तो आपको दोनों तरह से आना चाहिए। आपके पास कितनी स्टेट्स हैं? ए, बी, सी, ए, बी, इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट। ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंट करें इसको, अल्फाबेट इसको। आपके पास अल्फाबेट है 0, 1 एंड 2। एप्सिलॉन क्या होता है? एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि किसी भी अल्फाबेट का यूज करे बिना आप कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप ए पे अगर 0 देते हैं तो आप ए पे ही हैं, अगर आप एप्सिलॉन देते हैं तो आप बी पे जा पा रहे हैं। ठीक है, बी से आप 0 देने पे कहीं नहीं जा रहे हैं, 1 देने पे आप यही हैं, और एप्सिलॉन पे आप कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब सी, अब देखो ये हो गया, आप सी पे ना 0 पे कोई ट्रांजेक्शन है ना 1 पे कोई ट्रांजेक्शन है, किस पे है? 2 पे, और एप्सिलॉन से आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये एक डायग्राम है। अब अगर आपको ये दे रखा हो तो समझो, आपने 0, 1, 2 लिखा, 0, 1, 2 क्या है? जो जो अल्फाबेट के अंदर, और एप्सिलॉन मतलब कि बिना किसी सिंबल का यूज करे आप कहाँ जा रहे हैं? ए से आप सिर्फ 0 पे जा रहे हैं, वो भी कहाँ? ए पे, बाकी किसी पे नहीं। एप्सिलॉन का यूज करके बी पे, बी से आप जो है 1 दे के बी पे जा रहे हैं, और एप्सिलॉन का यूज करके सी पे, सी से ना 0 पे है ना 1 पे है, 2 पे, और इससे आप कहीं नहीं जा रहे। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन टेबल होगी एप्सिलॉन एनएफए की। ठीक है, अब हमें निकालना है एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब क्या होता है? आप ए स्टेट से, दोबारा सुनना, ए स्टेट से किसी भी सिंबल का यूज करे बिना आप कौन कौन सी स्टेट पे जा सकते हैं?
वो अगर आप किसी प्लेस पे हैं तो आप खुद पे तो जा ही सकते हैं, यानी कि ए खुद पे तो जाएगा ही ना बिना किसी स्टेट का यूज करे। अब ए जो है बी पे जा रहा है बिना किसी उसका यूज करके। ऐसा समझो जब ए से बी पे जा रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि बी से किस किस पे जा सकते हैं, आप सी पे जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले एक चीज देखना, कंफ्यूज नहीं होना, आप सबसे पहले ए से खुद पे जा सकते हैं। वो तो मतलब ए पे आप हैं, जहां पे आप खड़े हैं उसके लिए आपको किसी भी गार्ड या किसी भी व्हीकल की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी व्हीकल और कार का यूज करके कहां कहां जा सकते हैं, आप जा सकते हैं बी पे। ठीक है, अब आप ए से बी पे जा सकते हैं। अब बी भी किसका पार्ट है, ए का। तो आप अगर बी पे पहुंच चुके हैं तो बी से आप कहां कहां जा सकते हैं, सी पे। अब सी से आप कहीं आगे जा रहे हैं नहीं, तो सी से आप खुद पे तो पहुंचेंगी, तो सी ऑलरेडी है ही। ये चीज समझ आई। अब ऐसे ही बी पे देखो, बी पे आप खुद पे तो जा ही सकते हैं और बी से आप बिना किसी सिंबल का यूज करे किस पे जा सकते हैं, सी पे। अब बी का काम कंप्लीट हो गया। अब सी से आप खुद पे जा सकते हैं और इससे कहीं जा पा रहे हैं बिना किसी सिंबल का यूज करे, नहीं, तो ये हो गया। अब सी से बिना किसी सिंबल का यूज करे सिर्फ आप खुद पे ही जा सकते हैं। अब आपका जो मेन काम है वो क्या है, एप्सिलॉन एनएफए से ये वाली टेबल बनाना, यानी कि एनएफए की टेबल बनाना। इसके लिए आपका क्या तरीका है, देखो आपको सबसे पहले ए को 0, ए को 1, ए को 2 तीनों के साथ देखना है। ऐसे बी को 0, बी को 1, बी को 2 सबके साथ देख। अब ए का एप्सिलॉन क्लोजर लिख लो, इसे क्या है, ए है, बी है और सी, तीनों। अब ए से 0 पे कहां जा रहे हो, ए पे। बी से 0 पे कहां जा रहे हो, कहीं नहीं। सी से 0 पे कहां जा रहे हो, कहीं नहीं। डैश का मतलब है किसी भी स्टेट पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम डैश इसलिए लिखते हैं क्योंकि फाई हमें कोई डेट स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करनी होती, बट कहीं आपको फाई लिखा मिल जाए इट्स फाइन। ठीक है, अब इन तीनों का अगर आप यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ ए मिलेगा। ए से आप ए का एप्सिलॉन क्लोजर निकालो। ए का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, ए बी सी। इतनी चीज समझ आ गई, यानी कि आप ए से 0 पे, ए से आप जो हैं 0 पे आप कहां जा सकते हैं, ए बी और सी पे। अब ए बी सी एक स्टेट नहीं है, यानी कि ए से आप 0 से ए पे भी जा रहे हैं, बी पे भी जा रहे हैं और सी पे भी जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। यहां तक चीज समझ आई। अब ऐसे ही आपको ए का 1 पे, ए का 2 पे। अब ए का एप्सिलॉन क्लोजर, जो अगर आपका ए का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी। अब देखो ए से आप 1 पे कहां जा रहे हैं, कहीं नहीं। और इस पे कहां जा रहे हैं, बी पे, इस पे आप कहीं नहीं। इन तीनों का यूनियन करोगे तो सिर्फ कौन सी स्टेट आएगी, बी। बी का सिर्फ, क्योंकि भाई इसका तो कुछ नहीं, बी का अगर आप एप्सिलॉन क्लोजर निकालोगे तो क्या है, बी सी। बी का एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब है बी से बिना किसी सिंबल का यूज करे आप कौन सी स्टेट पे, बी पे जा सकते हैं और सी पे। तो आप क्या आ गया, बी सी। यानी कि ए पे अगर हम 1 देंगे, ए पे अगर हम 1 देंगे तो हम किस पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं और सी पे। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेट है। एनएफए का मतलब है इसमें कोई एप्सिलॉन ना हो पर आप बहुत सारी स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, अब ए का एप्सिलॉन क्लोजर ये निकल गया। अब ए से अब इस वाले को देखो,
ए से 2 पे आप कहीं नहीं जाएंगे, बी पे भी आप कहीं नहीं जाएंगे, और सी पे आप 2 पे सिर्फ सी पे जा रहे हैं। अगर आप इन तीनों का यूनियन करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, सी। सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, सी। देखो सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, सी। यानी कि ए से 2 का यूज करके आप सिर्फ कौन से स्टेट पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं। तो हमारी एक टेबल का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही बी के लिए निकालते हैं, है ना। बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, बी का एप्सिलॉन क्लोजर है बी कॉमा सी। बी और सी, बी और सी पे आप 0 पे कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी कि आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खाली, है ना, नल है। अब देखो यहाँ पे डैश लिख लो या फिर फाई लिख दो, मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, डैश लिख लो या फाई लिख दो, एक ही मीनिंग है। तो 5 तो कोई एनएफए में स्टेट होती ही नहीं, तो आप इसके आगे से लिखने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि आप बी से 0 देके किसी भी स्टेट पे नहीं जाएंगे। यानी कि बी से अगर आप 0 देंगे, गोइंग टू नो स्टेट। ठीक है, अब बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, बी और सी है। बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, बी और सी। सिंपल है। अगर आप बी से 1 को देखो तो आप बी पे जा रहे हैं, और सी से आप कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। तो बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, बी का एप्सिलॉन क्लोजर हमें पता है बी और सी है। तो यानी कि बी से 1 का यूज करके आप किस पे जा सकते हैं, बी से इसका यूज करके बी कॉमा सी पे जा सकते हैं। अब ऐसे ही सी, अब आता है बी। बी से 2 पे, यानी कि बी का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल के आपको इस पे ट्रांजिशन दिखानी है। बी से आप, यानी कि अब आपको इस पे ट्रांजिशन दिखानी है। ठीक है, आप इसको, अगर आपको ये लिखना हो तो आप ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसका, मैं लिखने का एक तरीका और बताती हूँ जिससे आपको याद रहे। देखो पहले आप लिखोगे एप्सिलॉन, पहले रुक जाओ, पहले मैं आपको ये लिखने का तरीका लास्ट में सिखाऊंगी, सो दैट आप एक बार क्वेश्चन कर ले। क्योंकि देखो अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, बट आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे वो भी बता देती हूँ। तो बी से आप 2 पे, बी से आप 2 पे कहीं नहीं जा रहे हैं, और इस पे जा रहे हैं सी पे, है ना। तो बी से 2 का यूज करके आप किस पे जा रहे हैं, सी पे, क्योंकि भाई सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, सी होता है। अब देखो अगर आपको लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको साथ साथ हर उस पे लिखते हैं। स्टेप 1, एप्सिलॉन यहां से इसका, देखो मैं एक का लिख के दिखा रही हूं, बाकी का आप लिख लीजिएगा, सेम है, क्योंकि यही चीज यहाँ लिख, ये आपको लिखना भी है, क्योंकि आप अगर इसके थ्रू करेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे, लिखना भी होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए, ए का वो क्या है, ए बी और सी। ठीक है, अब ए का 0 से, बी का 0 से, और बी का 1 से। आप ए का 0 से, अगर आप ए का 0 से दिखाएंगे तो आप ए पे जा रहे हैं, और इस पे आप कहीं नहीं जा रहे हैं, इस पे आप कहीं नहीं जा रहे हैं। अब अगर आप इन तीनों का यूनियन करते हैं तो व्हाट यू गेट, ए। अगर आप ए का यूनियन करते हैं 5 से और यूनियन करते हैं 5 से, तो आपको सिर्फ क्या मिली है, ए। अब इसका फिर से एप्सिलॉन निकालेंगे,
ए का, तो आप क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए इज ए बी सी। इसका मतलब है आप ए पे अगर 0 प्रोवाइड करेंगे तो आप किस पे जा पाएंगे? ए बी और सी पे जा पाएंगे। ठीक है, ये लिखना होता है, मैं लिखवा देती हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपको लिखना होता है। ये एक तरीका है क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आप कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब इस पे देखो, ए का पहले आपने क्या निकाला? एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए वो क्या है? ए बी सी। ठीक है, अब अगर आप इसके बाद लिखेंगे कि आप जो है क्यू को, आप क्यू कह रही हूं, ठीक है, आप जो है ए को 1 पे चेक करें, ए को 1 पे चेक करेंगे, ए को 2 पे, ए सॉरी बी, बी को 1 पे चेक करेंगे और सी को 1 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे बी मिलेगा, इस पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इनका यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बी, सिर्फ एक बी स्टेट मिलेंगे, तो आप इसका क्या निकालेंगे? एप्सिलॉन क्लोजर बी का, तो आप उसे क्या लिख देंगे? बी और सी। ठीक है, ये जो मैंने यहां लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप हर एक स्टेप को ऐसे लिखते जाएंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे, देखो जो चीज मैंने वहां लिखवाई है, यानी कि पहले एप्सिलॉन क्लोजर निकाला, अब ए का ट्रांजेक्शन आपने 1 पे दिखाया, बी का ट्रांजेक्शन आपने 1 पे दिखाया, सी का ट्रांजेक्शन आपने 1 पे दिखाया, तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। फिर जो मिला उसको मैंने क्या करा? यूनियन, और उसका क्या निकाला? बी। ठीक है, ये एक तरीका, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्वेश्चन, देखो अगर आप ऐसे करेंगे, लिख देना पहले, आप ये बनाना, फिर इसके बाद ये लिख देना। ठीक है, क्योंकि 7 मार्क्स में क्वेश्चन है तो एक्सपेक्ट करते हैं सब कुछ लिखा हो, तो आप ये लिख देना, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इससे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे तीनों पोर्शन ये हो चुके थे। अब यानी कि मैंने आपको ये लिखना सिखा दिया है, अब तो आप ये लिख लेंगे। पहले एप्सिलॉन क्लोजर निकला, एप्सिलॉन क्लोजर को 1 पे सब पे ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर एप्सिलॉन क्लोजर का जो फाइनल स्टेट आएगी उससे आप एनएफए की टेबल में रख देंगे कि ए से 1 जाने पे आप बी सी पे जा सकते हैं। ठीक है, अब चाहे आप ऐसे ही इसका लिख दो, मतलब अब तो आप आई थिंक लिख सकते हैं, इसको और पूरा कर देती हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर ए का क्या होता है? ए बी सी, है ना। अब ए का डैश लगा देना यहाँ पे, ए का ट्रांजेक्शन आपने किस पे दिखाया? 2 पे। बी का ट्रांजेक्शन आपने 2 पे दिखाया, ऐसे ही सी का ट्रांजेक्शन आपने 2 पे दिखाया। यहाँ आप कहीं नहीं जा रहे हैं, यहाँ आप कहीं नहीं जा रहे हैं, और यहाँ आप सी पे जा रहे हैं। अब इनका क्या करेंगे? आप यूनियन दिखाएंगे तो सी मिलेगा, है ना। अब सी का एप्सिलॉन निकाल लो, अगर आप सी का एप्सिलॉन निकालेंगे तो सी मिलेगा, यानी कि जो लिखा हुआ है वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है, तो उसको आप लिख देना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, हर उस पे नहीं लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं कर रही हूँ। अब सी के लिए, है ना, सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा? सी होगा, देखो ऊपर लिखा हुआ है सी होगा, तो यानी कि यहाँ पे तीनों में लिख देते हैं, सी का एप्सिलॉन क्लोजर सी होगा। सी पे 0 देने पे आप कहीं नहीं जा रहे हो तो इसका एप्सिलॉन निकलेगा ही नहीं,
ठीक है। ऐसे ही 1 देने पे आप कहीं नहीं जा रहे हो तो इसका कुछ नहीं निकलेगा। सी पे आप 2 देने पे सी जा रहे हो, सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या निकलेगा? सी। यानी कि सी को अगर हम 0 देंगे कहीं नहीं जाएगा, 1 देने पे भी नहीं कहीं जाएगा, इस पे यहाँ। अब फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी होंगी ये सीखो, क्योंकि देखो ये चीज मैंने इसलिए बताई, अगर मैं इसको और बिल्कुल एक क्वेश्चन लास्ट में इस तरह से भी कर दूंगी। देखो अगर इसका रीजन मैं रिपीट कर रही हूं, अगर इससे आप करोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे लिखने में, कहीं ना कहीं छूट जाएगा, लेकिन इस टेबुलर फॉर्म में आप चीजों को सही से रिप्रेजेंट कराओगे। यहाँ लिख दो दिस इज द एप्सिलॉन क्लोजर। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी ऑन 2। आपको अगर ये नहीं लिखना तो आप ये लिख दो ये, और फिर ये क्या है? एप्सिलॉन क्लोजर किसका? इस पे। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे लिख देना, बट मेन क्या है इस टेबुलर फॉर्म में कराने का रीजन क्या है? आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती करते हैं बच्चे जब इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कई बार तो पता है ऐसे लिखा होता है, कहीं आप देखेंगे पहले हम क्या करते हैं, लिखा होता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, फिर जो निकलेगा उसे ए के साथ, फिर उसका फिर एप्सिलॉन क्लोजर। देखो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे लिखा हुआ होता है। अब देखो सपोज अगर मुझे ए पे 0 पे निकालना है तो पहले लिखा होगा एप्सिलॉन ए का। ठीक है, जो ए की वैल्यू आएगी उसे मुझे ए के साथ करना है, फिर जो आएगा उसका मुझे लिखना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? यानी कि ए का एप्सिलॉन क्या है? ए का एप्सिलॉन है ए बी सी। ठीक है, सही लिखने का तरीका तो ये है। अगर आप ऐसे लिखेंगे, देखो मैं लिख देती हूं, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको एक बार आना चाहिए। रुक जाओ, देखो मैं बल्कि ना आपको लिख के दिखा देती हूँ सो दैट आपसे कहीं गलतियां ना हो। ठीक है, अब देखो आपको लिखना होता है एप्सिलॉन क्लोजर एप्सिलॉन क्लोजर ए का किस पे? आपका 0 पे। 0 और 1 ही तो है, पहले 0 पे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आएगा उसका फिर से एप्सिलॉन क्लोजर, ये होता है ना? तो आप इतना लिख पाओगे? इतना लिखने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो बेटर क्या है कि आप ये ना लिखें। ठीक है, आप कैसे भी लिखें पर इस तरह से लिखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, है ना? बट फिर भी आपको पता होना चाहिए फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपको लिखने का मन करे या आपको कहीं और दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर देखो इस पे देखा जाए, मैं ये कहती हूं इस पे देखा जाए तो सिंपल सा एप्सिलॉन क्लोजर ए का, अब आप किस पे लेके चल रहे हैं? 0 पे डैश, फिर इसका फिर से। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो जाएगी। अब एप्सिलॉन क्लोजर ए का क्या होता है? ए बी सी। ठीक है ना? अब यानी कि आपको
ए की 0 पे यूनियन ए की बी वो ए सॉरी बी की 0 पे यूनियन ट्रांजेक्शन बी की सी की 0 पे। अब जो ये निकलेगा यानी कि ए की 0 पे ए यूनियन फाई, इसका क्या निकालना है? एप्सिलॉन क्लोजर, यानी कि इसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या निकलेगा? फिर से ए बी। जो चीज मैंने आपको तोड़ के कराई है उसे ऐसे लिखते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में इसको ऐसे लिखा भी दूंगी, एक दो चीज, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिख दें, अलग अलग तोड़ के। देखो सबसे पहले क्या निकला? एप्सिलॉन क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए। उसके बाद तीनों पे ट्रांजिशन निकली, तीनों पे ट्रांजिशन निकली, और ये ऐसे। तो अगर कोई ऐसे कराए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से ही हमने करा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई है? एनएफए की ट्रांजैक्शन टेबल, है ना। अब इस एनएफए की ट्रांजैक्शन टेबल को हम बनाते हैं। सिंपल ए बी और सी। अब आपको क्वेश्चन होगा हमारी फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी होंगी। अब पहले बताओ फाइनल स्टेट मेरी इसमें कौन सी है? इसमें है मेरी सी, तो सी तो मेरी फाइनल स्टेट है। इसके अलावा इस स्टेट पे बिना किसी भी सिंबल का यूज करे कौन पहुंच सकता है? बी पहुंच सकता है। तो बी मेरी क्या बन गई है? फाइनल स्टेट बन गई, यानी कि बी और सी मेरी फाइनल स्टेट है। अब इस बी या सी पे कोई पे भी बिना किसी सिंबल का यूज करके कौन पहुंच सकता है? ए, यानी कि तीनों ही मेरी क्या हो जाएंगी? फाइन एंड जो एप्सिलॉन एनएफए है उसमें वो फाइनल स्टेट होंगी जिन स्टेट से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं बिना किसी ट्रांजिशन का यूज करें। तो तीनों ही मेरी क्या हो गई? फाइनल स्टेट्स, ठीक है। आप ए से 0 देने पे जो है ए पे भी जा रहे हैं, बी पे भी जा रहे हैं और सी पे भी जा रहे हैं, ठीक है। 1 देने पे आप जो है कहाँ जाते हैं? बी पे जाते हैं। इसे अलग अलग कलर से ले लेते हैं। ए पे अगर आप 1 देते हैं एक तो बी पे जाते हैं और एक सी पे जाते हैं, और 2 देने पे सिर्फ आप सी पे जाते हैं। बी पे 0 देने पे तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। आप 1 देने पे एक तो यहाँ है और एक आप यहाँ। सी पे और बी पे 2 देने पे आप सिर्फ सी पे जा रहे हैं। सी पे 0 1 पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ कहाँ है? यहाँ। ये आपकी क्या है? फाइनल स्टेट्स है। इनिशियल स्टेट तो यही रहेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? एनएफए। एनएफए पता चल रहा है क्योंकि ए से आप किस पे जा रहे हैं? देखो ए पे, बी पे, है ना, और सी पे, तीनों पे जा रहे हैं। तो इससे आपको पता लग रहा है कि कौन, देखो ए बी सी, है ना। ऐसे ही ए से 1 पे, बी सी पे, तो आप अलग अलग स्टेट्स पे जा रहे हैं, तो इससे पता लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये आपको दे रखी है टेबल, इससे आपको क्या बनाना है? एक एनएफए। तो आप लिखते हैं ए बी सी और डी। डी इज योर फाइनल स्टेट। ए से ए का यूज करके आप यहां जा रहे हैं और सी पे जा रहे हैं, ठीक है। और आप एप्सिलॉन का यूज करके
पे जा रहे हैं, बी से स्मॉल बी का यूज करके आप पे जा रहे हैं, एप्सिलॉन के लिए कुछ है ही नहीं। सी से आप जो है एप्सिलॉन का यूज करके यहाँ जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। डी से एप्सिलॉन का यूज करके आप बी पे जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, एंड डी इज योर फाइनल स्टेट। तो अब अगला क्या है हमारा, ए बी सी डी के लिए आपको क्या निकालनी है, एप्सिलॉन क्लोजर, यानी कि ए से आप बिना किसी उसका यूज करे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखो ए से खुद पे जा सकते हैं, ए से आप कहाँ जा सकते हैं, डी पे, ठीक है। अब ए ने तो यहाँ जा सकते हैं, अब कौन सा नया से मिल गया, डी, डी से खुद पे जा सकते हैं और सेम टाइम पे बी पे, तो ये हो गया। अब बी से आप खुद पे जा सकते हैं और क्या किसी और स्टेट पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब सी से आप खुद पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, डी से आप खुद पे जा सकते हैं और बी पे जा सकते हैं, डी से आप खुद पे जा सकते हैं और बी पे जा सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गए, एप्सिलॉन क्लोजर्स हो गए, ठीक है। अब हम निकालेंगे हर स्टेट पे इसकी ट्रांजैक्शन। तो देखो लिखने का तरीका सिखाती हूँ, देखो आप इससे बनाएंगे, अगर आप वैसे लिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो सिंपल सा पहले आपको निकालना है देखो जो यहाँ लिखा हुआ है उसे लिख दो, एप्सिलॉन क्लोजर किसका, ए का। अब किस किसके साथ ट्रांजैक्शन दिखानी है, जो इसके आपको क्या करना है, ए का, एक तो ए से दिखाना है और ठीक है, और जो इसकी वैल्यू निकल के आए उसका फिर से क्या ले लो, एप्सिलॉन क्लोजर ले लो। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, एप्सिलॉन क्लोजर निकालो ए का, फिर ए और फिर से एप्सिलॉन क्लोजर, जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है। अब देखो एप्सिलॉन क्लोजर ए का क्या क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ए का होगा ए डी बी, देखो ए डी बी, यानी कि एप्सिलॉन क्लोजर आ गया ए डी बी, और इसे फिर किस पे चेक करना है, ए पे, ठीक है। है ना, अब फिर बाद में इसका क्या निकालना है, एप्सिलॉन, है ना। आप चाहे यहाँ पे ये क्यों लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एप्सिलॉन क्लोजर ए का निकालना है, आप इसे रब कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिंपल सा, है ना। अब ए डी बी, जो यहाँ अगर आपको कहीं लिखवाते ऐसे हैं, आपको लगता है इस तरह से, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, गलती ना होने की। अब ए से आप ए पे कहाँ जा रहे हैं, बी सी पे, इस पे आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, इससे आप कहीं नहीं। अब देखो अगर आपको यहाँ पे ब्रैकेट मिलता है उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, बी और सी अलग स्टेट्स हैं, देखो बी और सी आपकी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अगर आपको ये दिख रहा है इसका मतलब ये सिंगल स्टेट नहीं है, ये अलग अलग स्टेट है, क्योंकि अलग अलग उसमें लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये एक अलग स्टेट है, यहाँ पे आपको बी सी एक स्टेट दिख रही है, नहीं, तो बी और सी आपकी एक अलग अलग स्टेट्स हैं, सेम स्टेट्स नहीं है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कहीं और नहीं जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या देखना है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको ऐसे लिखना है, ए से इस पे यूनियन, ए से डी से ए पे यूनियन, और है ना, और जो इनका निकलेगा उसका फिर से क्या, एप्सिलॉन क्लोजर।
इससे क्या मिला, बी सी मिला, यूनियन 5 मिला, यूनियन 5 मिला। तो अब क्या बन गया आपका, फिर से एप्सिलॉन क्लोजर। तो यानी कि भाई इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ठीक है। बी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी से आप बी पे जा सकते हैं, सी से आप सी डी बी पे जा सकते हैं। तो बी सी डी यानी कि बी सी डी, तो आंसर आएगा बी सी डी। ठीक है, जो यहां लिखा हुआ है उसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर लिखा, फिर ये लिखा, ये लिखा, आप इसे लिख सकते हैं। आप देखो, आपको भी दिख रहा होगा, अगर आप इस तरह से लिखेंगे, आप इसको लिख देना, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो इससे करना, क्योंकि ये क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर है। एप्सिलॉन क्लोजर की जो वैल्यू निकली उसे हम तीनों पे चेक करते हैं, ए पे, डी पे, बी पे, और जो निकलेगा उसका हम यूनियन करते हैं और उसे बी सी डी जो भी वैल्यू आती है उसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इससे ही अगले क्वेश्चन से, इसे मैं हर एक उस पर करके दिखाती हूँ, आप जब वीडियो देखेंगे तो इसको लिखते रहना। अब ये आ गया बी सी डी, यानी कि ए से स्मॉल ए देने पे, देखो यहां लिखा हुआ है, ए से स्मॉल ए देने पे हम कहा जा रहे हैं, बी सी डी पे। ठीक है, इतना समझ आया। अब इस पे चलते, ए का एप्सिलॉन क्लोजर तो क्या होगा, ए डी बी। ठीक है, अब ए से बी पे कहीं नहीं जा रहे, आप डी से कहीं नहीं जा रहे, और आप जो हैं क्या बोलते हैं, बी से, आपके पास बी हो गया, और फिर एक सेकेंड, बी से तो आप डी पे जा रहे हैं, और डी से आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो देखो भाई, ए से बी पे कहीं नहीं जा रहे हैं, हम डी पे कहीं नहीं जा रहे हैं, बी पे डी पे जा रहे हैं। तो डी का अगर इन तीनों को यूनियन करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, डी। तो डी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, बी डी। ये आंसर आ गया। अब इसे आप लिखोगे तो पहले कैसे लिखोगे, सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर ए का, फिर लिखोगे, इसे किसके साथ चेक करना है, बी के साथ, फिर इसका फिर से लिखोगे एप्सिलॉन क्लोजर। अब एप्सिलॉन क्लोजर क्या आया, ए डी बी, इसे आप किसके साथ चेक करोगे, बी के साथ, तो इनका यूनियन, ए बी के साथ यूनियन, ए आपका जो डी है वो बी के साथ यूनियन, और जो आपका बी है कैपिटल बी उसे स्मॉल बी के साथ, फिर जो इनका आंसर आएगा उसका फिर से क्या लेना है, एप्सिलॉन। ए पे अगर आप बी दोगे तो नल, नल मतलब कहीं नहीं जा रहे हैं, 5 बोल दो, और ये डी, फिर इनका एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन क्लोजर डी का निकालना है। एप्सिलॉन क्लोजर डी का क्या है, बी डी आया, तो इसे आप क्या कर देंगे, रब कर दो। आपको लिखना है तो आप साथ साथ ऐसे भी लिख देना, इसे साथ साथ ऐसे भी लिखना है, आप इसे लिख लेना। ठीक है, बट आंसर क्या है, ए से अगर आप बी पे जाएंगे, अगर आप ए से बी पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ठीक है, ऐसे ही। अब अगला करते हैं, यानी कि हमने ए वाला कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। अब बी पे करते हैं, बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, बी का एप्सिलॉन क्लोजर सिर्फ बी है, तो बी से ए पे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जब हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे इसका लिखोगे तो इसका क्या लिखोगे, एप्सिलॉन क्लोजर बी का जो निकलेगा उसका ट्रांजिशन ए के साथ दिखाना है, और फिर जो निकलेगा उसका फिर से क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर बी का क्या निकला है, बी पे, तो बी का ट्रांजिशन ए के साथ दिखाओ,
और जो निकले उसका फिर से एप्सिलॉन क्लोजर दिखाओ। बी का ए पे क्या आ रहा है 5, 5 का एप्सिलॉन क्लोजर हम कुछ निकालेंगे नहीं, तो आंसर आएगा बी पे। अगर आप ए ट्रांजिशन दोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। ये हो गया। देखो ये मैं रब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आप लिख लोगे, जो चीज यहां लिखी हुई है ये एप्सिलॉन क्लोजर है। सबसे पहले बी का एप्सिलॉन क्लोजर, जो एप्सिलॉन क्लोजर आए उसका ए के साथ ट्रांजेक्शन करने के बाद ये आप जब वीडियो देखें साथ साथ लिख लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बी का बी पे, तो बी का जो हमारा है वो क्या है बी, ठीक है भाई। बी का तो ये बी से बी देने पे आप कहाँ जा रहे हैं डी का, और डी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, डी का एप्सिलॉन क्लोजर है बी डी। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर किसका बी का, और जो आए उसका जो भी आए उसका ट्रांजिशन किसके साथ दिखाना है बी के साथ, और जो उसकी वैल्यू आए उसका फिर से क्या लेना है एप्सिलॉन क्लोजर लेना है, ठीक है। अब इसका जो एप्सिलॉन क्लोजर आया वो डी आया, तो डी पे ट्रांजिशन बी लिखा, और आप डी पे जब बी लिखेंगे उसके बाद आपको फिर से क्या निकालना है एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। अब डी पे बी पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर बी का बी आया है ना। बी पे जब बी का ट्रांजिशन देंगे तो डी आया, डी पे जब आप फिर से एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तो बी कॉमा डी। यानी कि आपको ये लाइन लिखनी है साथ साथ जब आप ये लिखते जाए, बट सॉल्व आप टेबल के थ्रू ही करना। जो टेबल है वो ही यहाँ लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है देखो एप्सिलॉन क्लोजर, फिर बी पे ट्रांजिशन, फिर क्या है फिर से एप्सिलॉन क्लोजर, और ये करते जाना है। तो ये आपको मिल गया, यानी कि बी पे बी के ट्रांजिशन पे आपको क्या मिलेगा बी कॉमा, ठीक है, ऐसे ही सी ऐसे ही डी। अब सी का जो एप्सिलॉन क्लोजर है, सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है सी डी बी, सी डी बी। अब सी पे अगर आप ए देखें तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप अगर डी पे देखें तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जा, ए पे आप कहीं नहीं जा रहे हैं। जब आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो अगर आप इसे लिखेंगे तो सबसे लिखना है एप्सिलॉन क्लोजर सी का, एप्सिलॉन क्लोजर सी का जो एप्सिलॉन क्लोजर आए उसका ट्रांजिशन दिखा दो ए के साथ, और जो उसका निकले उसका फिर से क्या कर दो एप्सिलॉन क्लोजर कर दो। एप्सिलॉन क्लोजर क्या आया सी डी बी, इसका आपको ट्रांजिशन ए के साथ दिखाना है और फिर बाद में क्या निकालना है एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। अगर एप्सिलॉन क्लोजर आप सी के साथ ए का करोगे फिर यूनियन, क्योंकि इन तीनों का आप यूनियन ही तो करते हो, यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर सी का आपका डी का ए के साथ, यूनियन एप्सिलॉन आपका ये बी का ए के साथ। जो यहाँ लिखा हुआ है उसे आपको इस तरह से लिखना है, लिखना चाहे देखो लिख देना है क्योंकि कई जगह अलग अलग तरह से लिखा जाता है, तो आप इस तरह से कर देना कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ठीक है। आप चाहे तो अगर आपसे नहीं इतना लिखना है तो आप यहाँ पे बी बी ए, ठीक है ए, ठीक है, और ये इनका एप्सिलॉन क्लोजर, ताकि आप एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए बताया क्योंकि अगर इस तरह से लिखवाती तो हार्ड भी लगता और प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो सी से ए देने पे आप कहीं भी नहीं जाएंगे, है ना, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। अब सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है सी डी बी, आप
सी पे बी देने पे कहीं नहीं जा रहे हैं, डी देने पे भी आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहाँ जा रहे हैं, डी। तो अब डी का क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर। डी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, डी बी या बी कॉमा डी। तो हम कहाँ आ गए, डी कॉमा, यानी कि बी कॉमा डी लिख दो, डी कॉमा बी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अब डी पे, है ना, आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, बी बी बी, ठीक है। आप ऐसे लिख के छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक वे है बताने का, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलो, अब ऐसे ही डी, ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई जगह अगर कॉलेज में वो वैसे कराया जाए कि भाई जैसे सपोज सबसे पहले ये बोल दें कि आपको एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है डी का, निकालने के बाद आपको ट्रांजिशन दिखानी है ए पे, फिर क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर। तो आप कहेंगे ये तो समझ ही नहीं आई, ये क्या हुआ। अब देखो डी का, अभी मैं आपको डायरेक्ट इससे क्या कहता हूं, डी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, तो डी का एप्सिलॉन क्लोजर है मेरा बी डी, है ना, डी बी लिख लो, बी डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी, ए के साथ ट्रांजिशन दिखानी है, यानी कि डी की ट्रांजिशन ए के साथ दिखाओ, यूनियन ट्रांजिशन डी की आपकी बी की ए के साथ दिखाओ, यूनियन। अब देखो डी से ए पे भी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इस पे भी कहीं नहीं जा, यानी कि फाई यूनियन फाई, यानी कि फाई, फाई का मतलब आप कहीं नहीं जा रहे, तो इस पे निकालने की जरूरत नहीं है। यही एक तरीका है जो मतलब इस तरह से कई बार कॉलेज में इस तरह से कराते हैं, rather than टेबल इस तरह से कराते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जो ये चीज लिखी हुई है इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा, अपनी मैंने साथ साथ ज्यादातर सबका करके दिखाया है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। अब अगला आता है डी, यानी कि पहले लिखो एप्सिलॉन क्लोजर डी का, है ना, किसके साथ, बी के साथ। ये निकल जाए तो फिर से क्या निकालना, एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, डी का, डी और बी, यानी कि इसका क्या आ गया, डी और बी। अब इसका क्या दिखाना है, ट्रांजिशन दिखाना है, किसके साथ, बी के साथ। ऐसे लिख सकते हैं, डी कॉमा बी यूनियन ट्रांजिशन बी कॉमा स्मॉल बी, जो ये निकलेगा उसका क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर। तो आप डी से बी पे, है ना, डी से बी पे आप कहीं नहीं जा रहे हैं, पर बी से उस पे कहाँ जा रहे हैं, डी पे। इसका मतलब है डी से बी पे आप 5 पे जा रहे हैं और इससे कहाँ जा रहे हैं, डी पे। एप्सिलॉन क्लोजर, इन दोनों का यूनियन करेंगे, डी, डी का एप्सिलॉन क्लोजर। डी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, बी कॉमा बी बी और यहाँ पे एप्सिलॉन, ठीक है, ये क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। ये एक बताने, ये क्या है। अब आप खुद देखो, मैंने आपको ये चीज से लिख के दिखाई, अगर आप इस टेबल से कर रहे हैं तो आप ये चीज लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं टेबल के थ्रू ना कराती, ऐसे कराती कि पहले डी का एप्सिलॉन क्लोजर निकालो, फिर इसके साथ यूनियन करो, यूनियन करने के बाद ये करो, तो शायद अब इस टेबल को देख के तो आप ये लिख देंगे, है ना, बट अगर सिर्फ टेबल ही टेबल होती तो शायद यही होता, तो आप नहीं लिख पाते, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ चुका है बी कॉमा, ठीक है। देखो टेबल से करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दो, पर टेबल के साथ टेबल से सॉल्व करो और उधर लिखते जाओ, ठीक है। टेबल से सॉल्व करो, पहले क्या लिखना है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डी कॉमा ए, फिर एप्सिलॉन क्लोजर, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप।
देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, है ना। फिर जो एप्सिलॉन क्लोजर निकाला उसका ट्रांजिशन दिखाया और दोनों का यूनियन करके अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट मिलती है या दो स्टेट मिलती है उनका एप्सिलॉन क्लोजर निकाल दिया, एक से कम स्टेट निकलती है तो कर दिया। ठीक है, सिंपल है, जो चीज यहाँ लिखी है वही यहाँ लिखी है, इसे आप वीडियो पढ़ते वक्त लिख लीजिएगा। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो कई बार बुक्स में या कहीं जगह पे इस तरह से कराते हैं, कुछ में इस तरह, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या हो गया। ठीक है, अब इसकी टेप, अब देखो फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी होंगी। आपकी फाइनल स्टेट क्या है, डी। इस डी पे कौन कौन सी स्टेट्स तक पहुंच सकते हैं बिना किसी सिंबल का यूज कर, ए से पहुंचा जा सकता है सी से, यानी कि ए और सी फाइनल स्टेट्स हो गई। अब ए सी डी तक बी पहुंच सकता है किसी भी तरह से बिना किसी ट्रांजेक्शन का यूज करे नहीं, क्योंकि बी सिर्फ इस पे जा सकता है, वो भी स्मॉल बी का यूज करे। तो ए सी डी आपकी क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। ए सी और डी आपकी फाइनल स्टेट। अब इसका ए बी सी और डी, इनिशियल स्टेट आपकी यही रहेगी, जो उसमें थी यही रहेगी। दिस इज योर इनिशियल स्टेट एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट, सी और डी। अब देखो ए से आप स्मॉल ए का यूज कर बी पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं और डी पे जा रहे हैं। अब ए से बी का यूज करके आप जो हैं बी पे जा रहे हैं और डी पे जा रहे हैं। ठीक है, बी से आप कहीं नहीं जा रहे ए पे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बी पे स्मॉल बी का यूज करके एक तो आप खुद पे ही हैं और एक आप इस पे जा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही सी से आप ए पे कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन बी पे का यूज करके आप बी पे जा रहे हैं और डी पे। डी से आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप जो हैं बी का यूज करके एक तो आप बी पे जा रहे हैं और एक आप सी पे जा रहे हैं। तो दिस इज योर ट्रांजिशन डायग्राम फॉर एनएफए। ये आपकी क्या है, एनएफए की। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब देखो आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगी। देखो आपने दोनों क्वेश्चन सीखे, इन दोनों क्वेश्चन से आपको समझ आ देखो शॉर्ट ट्रिक करने की कुछ नहीं है, आप सिंपल सा यहाँ पे भी दिखा सकते हो कि भाई ये 0 पे है ना, यहाँ हम कहीं नहीं जा रहे, ये हम 1 पे ट्रांजिशन दिखा रहे हैं और ये किस पे है, एप्सिलॉन क्लोजर है ना। ये आप किस पे दिखा रहे हो, 2 पे, है ना। आप चाहें ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो और चाहें तो वैसे लिखना चाहें वैसे लिख दें, उस जो मैंने कोई भी तरीका बताया किसी भी तरीके से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप टेबल से लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, मैं आपको अब की बार टेबल से इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि टेबल से आपको ये बनाने आने चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादातर इससे ये बनाते हो। ठीक है, और ये क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर, यानी कि एप्सिलॉन यानी कि किसी भी सिंबल का यूज करे बिना। ठीक है, अब देखो कई बार इसको हम एक चीज और बता देती हूँ, कई बार इसको सिंपल एप्सिलॉन लिखा होता है और कई बार इसको एप्सिलॉन स्टार के उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर स्टार दे रखा है कहीं तो भी सेम है और अगर नहीं लिखा हुआ तो भी सेम है, दोनों का मतलब सेम है। आप एप्सिलॉन क्लोजर लिख देना हर जगह। ठीक है,
ठीक है। अब अकॉर्डिंगली क्लोजर लिख देना हर जगह। अब इसको चलते हैं, अब इसको बनाते हैं, ठीक है। Q0 Q1, ठीक है। आपका Q2 Q3 और आपका लास्ट क्या बचा, Q4। इनिशियल स्टेट आपकी, इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट क्या है आपकी, Q2 है। Q0 से 0 पे आप कहीं नहीं जा रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर इनिशियल, आप कहीं भी कुछ भी लिख लीजिए। Q0 से 0 पे आप कहीं नहीं जा रहे हैं, 1 पे आप जा रहे हैं, Q1 पे, ठीक है। अब और एप्सिलॉन का यूज करके आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब Q1 से आप जो हैं 0 पे कहीं नहीं जा रहे हैं, 1 पे आप यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। Q2 से जो कि फाइनल स्टेट है, 0 पे आप जा रहे हैं यहाँ और 1 जा रहे हैं Q4 पे, इतना भी ठीक है। Q3 से आप 0 पे और 1 पे और एप्सिलॉन कहीं नहीं है। Q4 से आप जो हैं किस पे, 0 पे जा रहे हैं, ठीक है। जो आपकी ये टेबल दे रखी थी उससे ये बन गया। अब देखो, आपको अगर ये दे रखा होता तो आपको ये टेबल बनानी थी, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल ऑफ एप्सिलॉन NF, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये दे रखी होती ये बनाते, ये दे रखी होती आप ये बनाते। अब देखो मैंने इनका पहले ही एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रखा है। अब Q0 का अगर एप्सिलॉन क्लोजर देखो, Q0 से आप Q0 पे तो जा ही सकते हैं और Q0 से बिना किसी सिंबल का यूज करके आप कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे। अब Q2 से कहीं और जाया जा सकता है, नहीं, तो एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो जाएगा, Q0 एंड Q2, ठीक है। या यहीं से देखते हैं ये वाली चीज। अब Q1 से कहीं आप जा पा रहे हैं, Q1 से आप जो हैं बिना किसी सिंबल का यूज करके Q1 के अलावा कहीं और नहीं जा सकते, तो Q1 क्या हो गया इसका। अब टेबल से देखना सीखो, Q2 पे आप Q2 पे तो जा ही सकते, कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है नहीं, तो सिर्फ Q2 पे जाएंगे। Q3 पे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है नहीं है, देखो यहाँ पे क्या थी, Q0 से Q0 पे जाते Q2 पे, Q2 से कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ऐसे Q3 पे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है नहीं है, Q4 पे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है नहीं। एप्सिलॉन ट्रांजिशन का मतलब होता है ये आप इस देखो Q4 से Q4 के अलावा किसी और स्टेट पे जा सकते हैं बिना किसी सिंबल का यूज करें, तो आपका ये निकल गया एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है। अब हम Q0 पे सबसे पहले अगर हम लिखें तो ये होता है एप्सिलॉन क्लोजर, ये भी एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है। अब एक चीज देखो, सबसे पहले अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, एप्सिलॉन क्लोजर किसका, Q0 का, है ना। Q0 लिखा, फिर इसके बाद किस पे ट्रांजिशन दिखानी है मुझे, 0 पे ट्रांजिशन दिखानी है ना। और फिर इसका क्या लेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे, इतनी चीज लिखी। Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आया था, Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर Q0 और Q2 था, ठीक है। तो यानी कि इसका आ गया Q0 और Q2।
फिर इसका ट्रांजिशन आपको दिखाना है 0 पे, फिर इसका क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, तो अब आप Q0 को 0 के साथ चेक करेंगे और उसका यूनियन करेंगे Q2 को 0 के साथ चेक करने पे। ठीक है, फिर इसका क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर। तो Q0 0 पे कहीं नहीं जा रहा है, Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, Q3, यानी कि 5 और क्या लिखेंगे, Q3। फिर इसका क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर, या आप इसे Q स्टार भी और एप्सिलॉन स्टार भी लिख सकते हैं। अब Q3 यानी कि इसका क्या आ जाएगा, Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर सिर्फ Q3 ही है, यानी कि आप कहाँ जा सकते हो, सिर्फ Q3 पे जा सकते हो। ठीक है, देखो ये चीज आप लिख सकते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर Q0 का ये दोनों आए, इनका 0 पे ट्रांजिशन दिखाया, दिखाने के बाद आपने इनका यूनियन किया और क्या मिला, Q3, यानी कि Q0 पे अच्छा ये वाली टेबल लास्ट में बनाएंगे, एक साथ बना लेंगे, एक साथ बना लेंगे। Q0 पे 0 देने पे हम किस पे जा रहे हैं, Q3 पे। ठीक है, अब ऐसे ही Q0 के 1 पे जाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर Q0 का निकालो, उसे किस पे निकालना है, 1 पे निकालना है ना। जब वो निकल जाए उसका फिर से क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर। तो Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q0 और Q1 है। ठीक है, अब Q0 और Q1 इसका ट्रांजिशन किसके साथ, 1 के साथ, है ना, सिंपल। अब तो ये कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो Q0 का 1 के साथ यूनियन Q1 का Q2 का 1 के साथ, यानी कि ये आप लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, Q0 और Q2 जो यहाँ लिखा हुआ है वही आप, मतलब मैं बार बार नहीं करके दिखा रही हूँ, ये तो अब आप कर ही लोगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, Q0 से 1 देने पे हम Q1 पे जा रहे हैं और Q2 से 1 देने पे हम Q4 पे जा रहे हैं। ठीक है, Q1 एंड Q4 यूनियन कर लो, तो Q1 का क्लोजर क्या आ रहा है, Q1 का क्लोजर Q1 आ रहा है, इसका आ रहा है Q4, तो हम कहाँ जा सकते हैं, Q1 एंड Q4 पे हम जा सकते हैं। ठीक है, ये निकल गए मेरे। ऐसे ही अब Q1 का क्लोजर क्या होगा, Q1 का क्लोजर आपको दे रखा है Q1, ठीक है। अब अगर 0 पे देखा जाए Q1 तो Q0 पे जा रहा है, और Q1 अगर 0 पे Q1 देखो Q1 0 पे तो कहीं नहीं जा रहा है और 1 पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। अब इसका तो कुछ क्लोजर निकलेगा ही नहीं, ये तो खाली रहे। अब Q0 का क्लोजर क्या होगा, यहाँ पे Q0 का क्लोजर है आपके पास Q0 और Q2, तो Q0 और Q2 आ गए। ठीक है, इतना सॉल्व हुआ। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, किसके लिए, Q2। Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर हमें पता है Q2 है, तो यानी कि
Q2 लिख दिया। Q2 पे हम 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 के 0 पे हम Q3 पे जा रहे हैं, और इस पे कहाँ जा रहे हैं, Q4 पे जा रहे हैं। ठीक है, अब Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर Q3 है और इसका Q4 है। चाहे तो आप देख लें, ये क्या है, क्लोजर्स। देखो यहां दे रखा है ना एप्सिलॉन क्लोजर Q3 एंड Q4। अब ऐसी Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर Q3 है और ये भी Q3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब Q3 0 पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, और इस पे तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो इसका आगे कुछ भी नहीं निकलेगा। Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2 का भी एप्सिलॉन क्लोजर Q2 ही है। ठीक है, तो ये निकल गया। अब ऐसे ही Q4 जो है एप्सिलॉन क्लोजर Q4 है। देखो आपने पीछे करा रखा है। अब Q4 का अगर आप 0 पे देखेंगे तो ये Q2 पे जाएगा, ये कहीं तो यहाँ तो निकलेगा ही नहीं। Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर Q2 ही है। ठीक है, यानी कि हमने सारी टेबल बना ली, मतलब सारी चीज निकाल ली। अब देखो लिखने का तरीका, अब एक टेबल बनाते हैं फॉर NFA। Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, 0 एंड 1। इनिशियल स्टेट ये है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी। Q0 आपकी फाइनल स्टेट क्या है, Q2 है ना, Q2 तो फाइनल स्टेट है। Q2 पे बिना ट्रांजिशन से आप कौन कौन सी स्टेट से, बस आप Q0 से ही पहुंच पा रहे हैं, Q0 से इस पे पहुंच पा रहे हैं। किसी और Q1 से क्या आप Q2 पे बिना किसी सिंबल का यूज करके पहुंच पा रहे हैं, नहीं। इससे पहुंच पा रहे हैं, नहीं। इससे पहुंच पा रहे हैं, नहीं। तो कौन कौन सी फाइनल स्टेट होंगी, Q0 और Q2। Q0 एंड Q2 आपकी फाइनल स्टेट्स होंगी। ठीक है, अब देखो लास्ट से चलते हैं। Q4 से 1 देने पे आप कहीं नहीं जा रहे हैं, 0 देने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा Q2 और यहाँ आ जाएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, Q3 पे 0 देने पे Q2 पे जा रहे हैं और यहाँ पे कहीं नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही Q2 पे 0 देने पे हम Q3 पे जा रहे हैं और इस पे Q4 पे। Q1 पे इस पे देने पे कहीं नहीं जा रही, यहाँ जा रहे हैं Q0 Q2 पे। तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं और इस पे जा रहे हैं Q0 Q2 पे। आप इसे ब्रैकेट लगा दो, ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और Q0 पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 और Q1 Q4। Q3 Q1 Q4। ठीक है, तो आप ऐसे जा रहे हैं। अब आपको ये किसकी टेबल मिली है, NFA की। अब इसी टेबल से वो DFA में भी कन्वर्ट करा सकता है, यानी कि Q0 Q1 Q3 Q1 Q4 एक स्टेट बन जाएगी। फिर Q1 Q4 से देखो Q2 पे जा रहे हो,
तो इससे आप एनएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनएफए से आप किसी पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब एनएफए से डीएफए, डीएफए से मिनिमाइज डीएफए, तो मतलब क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है। अब आप इसकी स्टेट्स बना लें, 1 2 3 4 5। इनिशियल स्टेट तो ये हो जाएगी Q0 और यही फाइनल स्टेट कहलाएगी। फिर है Q1, फिर आएगी Q2, ये भी फाइनल स्टेट कहलाएगी। फिर आएगी Q3, फिर आएगी Q4। ठीक है, Q0 से 0 देने पे Q3 पे जाएंगे और 1 देने पे Q1 पे जाएंगे और Q4 पे जाएंगे। Q1 से 0 पे हम कहीं नहीं जाएंगे, पर 1 देने पे हम एक तो यहाँ जाएंगे और Q2 पे जाएंगे। Q2 पे 0 देने पे हम यहाँ चले जाएंगे और 1 देने पे हम यहाँ चले जाएंगे। Q3 से 0 देने पे आप यहाँ जाएंगे और उस पर कहीं नहीं जा रहे। Q4 से 0 देने पे, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन आपको मैंने दोबारा बताया, एक चीज और रिपीट कर देती हूँ कि आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे बस क्लोजर लिखना है, क्लोजर लिख देना और ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। और चाहे तो जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो करने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक तरीका था किस करने का, एप्सिलॉन एनएफए से आपका एनएफए बनाने का। अगर आपसे वो क्वेश्चन बोलता है, देखो अब शायद ये समझ आए, डीएफए आ गया, मिनिमम डीएफए आ गया, एनएफए टू डीएफए आ गया। एनएफए टू मिनिमम डीएफए कैसे करोगे, एनएफए टू डीएफए में करोगे, मिनिमम टू एप्सिलॉन टू एनएफए ये सिखा दिया। पर एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए करना हो तो एनएफए से इस पे, फिर इससे इस पे। तो यानी कि ये आपको क्वेश्चन करने आ गए, आपको सारा सिखा रखा है, मतलब अब ये सारा हो चुका है। और इसमें से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आते ही हैं, एक तो डीएफए का क्वेश्चन आएगा या फिर मिनिमाइजेशन। अब देखो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए जरूरी नहीं है सिर्फ डीएफए से ही आए। अब आपको क्या कहेगा, एप्सिलॉन से एनएफए बनाओ, एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए बनाओ, एनएफए से डीएफए बनाओ, डीएफए से मिनिमाइजेशन करो। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके ये वाला टॉपिक पूरा कवर हो गया है। ठीक है, थैंक यू।